जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 1.2। तो देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें दिया हुआ है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, सजाना है। ये जो नंबर दिया हुआ है इनको आरोही क्रम है ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, सजा कर लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छोटा नंबर। तो देखो, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 12 है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे 12, ठीक है। और 12 तो निकल गया। अब देखो बचा कौन कौन सा, 32, 66 और 53। तो इन तीनों में कौन छोटा है, तो इन तीनों में उसके बाद छोटा है 32। तो यहाँ पर उसके बाद आप लिखोगे 32। उसके बाद देखो कौन कौन बचा, 12 और 32 तो निकल गया, बचा 53 और 66। तो आप उसके बाद लिखोगे 53 और लास्ट में 66, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 का सॉल्यूशन। उसी तरह से 2 नंबर में आप लोग क्या करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में सजाओगे। तो देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 425। तो आप यहाँ पे लिखोगे 425 यानी कि 425। अब ये संख्या बाहर आ गया। अब बचा कौन कौन सा, 938, 874 और 667, है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहले 667 को, क्योंकि ये क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, 938 से छोटा है और 874 से छोटा है 667। तो यहाँ पे लिख लो 667। उसके बाद आप लिखोगे 874 और लास्ट में आपको लिखना है 938, ठीक है। अब 3 नंबर का सॉल्यूशन आप कर लो, ठीक है। देखो, सबसे छोटा कौन सा है, आप देखोगे कि यहाँ पर है ना 2050 यानी कि 2050। और यहाँ पर है 2300 यानी कि 2300। और यहाँ पर 2400 यानी कि 2400। और यहाँ पर है 4558 यानी कि 4558। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 2050। तो आप लिखोगे 2050। उसके बाद क्या लिखोगे, 2300। और 2300 के बाद आपको क्या लिखना है, 2400। और 2400 के बाद आपको क्या लिखना है, 4558। तो ये हमारा अरेंज हो गया आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा। अब इसको आरोही क्रम में सजाओ, है ना, लास्ट वाला 4 नंबर। तो 4 नंबर में आप देखोगे सबसे पहले 3-3 अंक पर कॉमा लगा लो। देखो 1 2 3, 3 अंक में कॉमा लग गया। 1 2 3, 3 अंक के बाद कॉमा, 1 2 3, 3 अंक के बाद कॉमा, 1 2 3 अंक के बाद कॉमा। तो आप देखो ये है 63,344 यानी कि 63,344। और ये है 67,089 यानी कि 67,089। और ये है 22,951 यानी कि 22,951। और ये है 19,205 यानी कि 19,205। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये है, ठीक है। तो आप लिखोगे सबसे छोटा 19,205। उसके बाद छोटा कौन है, तो उसके बाद छोटा है 22,951। फिर इन दोनों में छोटा कौन है, तो इन दोनों में छोटा है 63,344। तो 63,344 लिखोगे। उसके बाद आपको लास्ट में ये लिखना है ना, 67,089।
तो ये 1 नंबर तो हम लोगों ने बना लिया। 1 नंबर में था हमारा आरोही क्रम में सजाना, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। अब जो 2 नंबर है, 2 नंबर में हमें दिया हुआ है इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा, और इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा लिखना है। तो इसमें सॉल्यूशन करते हुए चलो, देखो सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 86 है। तो 86 को कहाँ लिखोगे? सबसे पहले, है ना। अब 86 तो बाहर आ गया, तो बचा क्या? 48, 38 और 63। तो इन तीनों में बड़ा कौन है? तो इन तीनों में बड़ा है 63, तो आप लिखोगे 63। अब 86 बाहर आ गया, 63 बाहर आ गया, तो बचा कौन सा 2 नंबर? 48 और 38। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 48 बड़ा है, तो पहले किसको लिखोगे? 48, फिर लिखोगे 38। तो ये हमारा हो गया बड़ा से छोटा, यानी कि आरोही क्रम में। अब हम लोगों को लिखना है ना 2 नंबर का। तो 2 नंबर में देखो सबसे बड़ा कौन सा है? ये 555 है ना, 555, और उससे 5 रुपये इसमें कम है, 545, और यहाँ पर क्या है? 564, और यहाँ पर 543। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 564। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, है ना, 564। फिर बड़ा है ना 555, यानी कि 555। तो 555 लिखो। उसके बाद लिखोगे क्या? 545, 545। फिर उसके बाद 543। ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है? बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर देखो तो कौन है? तो ये वाला सबसे बड़ा नंबर है 7291, 7291 सबसे बड़ा है। तो लिखो 7291। फिर कौन सा बड़ा है? फिर ये, है ना, 4257। तो लिखो 4257, जिसको हम लोग बोलते हैं 4257। फिर कौन सा बड़ा है? फिर बड़ा है 3052। तो यहाँ पे लिखो 3052, है ना, 3052। फिर कौन सा लिखोगे? है ना 2622, 2622। ठीक है। अब इसमें से भी सिमिलरली, है ना, उसी तरह से बड़ा से छोटा करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? नहीं पता चल रहा है ना, तो कॉमा लगाओ, 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, 1 2 3 अंक के बाद कॉमा। देखो ये 91,000 है ना, 834, है ना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे 91,834। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 38,976, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 20,319। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 14,138, है ना, 14,138, 20,319, 38,976, 91,834। तो सबसे बड़ा कौन सा है? देखो जरा, सबसे बड़ा 91,000 है ना। तो बड़ा से छोटा लिख रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा लिखोगे, ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं, SOL सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे बड़ा लिखोगे 91,834। फिर बड़ा है आपका 38,000, तो 38,976। फिर आप क्या लिखोगे? 20,319, है ना। और फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे? 14,138। तो अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर में, ठीक है। अब देखो 3 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, नीचे दिए गए अंकों से, ये जो अंक हमें दिया हुआ है ना, इससे हमें 5 अंकीय, यानी कि 5 अंक का सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाना है ना। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो देखो सबसे बड़ी संख्या, तो देखो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो जो सबसे बड़ा है वही लिख दो 6। फिर 6 के बाद बड़ा क्या है? 6 के बाद बड़ा है 5, 5 के बाद बड़ा है 4, 4 के बाद बड़ा है 3, 3 के बाद बड़ा है 1। देखो
हमारा जो ये संख्या बना है ना, कितने अंक का बना है, ये संख्या कितने अंक का बना है, जरा गिनो तो। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। कितना अंक हो गया? 5 अंक। और हमें कितना अंक का बनाने बोला था? दिए है ना, दिए गए अंकों से 5 अंकीय है ना, 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या बनाने बोला। तो ये 5 अंक का क्या बन गया? सबसे बड़ी संख्या। इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमें इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करके सबसे बड़ा संख्या लिखना था। तो जो सबसे बड़ा था उसको पहले लिखा, फिर उसके बाद वाला बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, है ना। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब हमें लिखना है सबसे छोटी संख्या। तो अब आप क्या लिखोगे? अब लिखोगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो देखो तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 1 है, तो पहले 1 लिख लो, फिर 1 के बाद छोटा 3 है, 3 लिख लो, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो ये भी हमारा 5 अंक का हो गया। 1 2 3 4 5 अंक का सबसे छोटी संख्या। मतलब इसका उल्टा कर दो, सबसे बड़ा का उल्टा सबसे छोटा। देखो 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 है ना। तो सबसे बड़ी संख्या का उल्टा क्या होगा? सबसे छोटी संख्या। अब उसी तरह से इसमें भी बनाना है, तो इसमें आप क्या लिखोगे? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जरा चेक करो तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5 है, और 5 के बाद फिर है 3 के बाद है 2, फिर 2 ठो 0 है तो 2 ठो 0 बढ़ा दो, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया, है ना। अब सबसे छोटी लिखना है, क्या लिखना है? सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब बच्चे सोच रहे हैं अच्छा सबसे छोटा लिखना है ना। तो एक काम करते हैं कि ये 0 पहले लिख लेते हैं, फिर ये 0 लिख लेते हैं छोटा, फिर ये 2 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं, फिर 5 लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हमें बोला है 5 अंकीय, 5 अंक का सबसे छोटा संख्या लिखना है। तो क्या ये 5 अंक हुआ? तुम ऐसे मत जोड़ना कि ये 1 अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया, ये 3 अंक, ये 4 अंक, 5 अंक। गलत। ये जो है ना, ये जो संख्या बना है ना, वो केवल 3 अंक का बना है। देखो ये 1 अंक हुआ, ये 2 अंक हुआ, ये 3 अंक हुआ, ये 0 का वैल्यू नहीं है। जब भी हम लोग आगे में अगर 0 लिख दे, अगर 02 लिख दे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का जो स्कूल में रोल नंबर है, मिस लिख देती है 02, मतलब उसका रोल नंबर 2 है ना, 06 है ना। तो इस आगे में 0 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, 02 लिखोगे तब भी इसका वैल्यू 2 ही होगा। 06 लिखोगे, अरे नहीं दिख रहा है, अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखो मिस जो है ना स्कूल में रोल नंबर क्या लिख देती है कभी कभी? 02, है ना। तो 02 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है। ठीक है, 06 का मतलब क्या होता है? 6 ही होता है। ठीक है, आगे में अगर 0 लिखा हो तो 0 का वैल्यू नहीं होता है। चाहे यहाँ पे एक और 0 बैठा दो, एक और 0 बैठा दो, तब भी इसका वैल्यू कितना होगा? 2 ही होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 6 ही होगा। कितना होगा? 6। तो आगे वाला 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो ये अभी जो है ना 3 अंक का संख्या बना है, 1 2 3। हमको 5 अंक का लिखना है, तो हमको क्या करना होगा? 0 को हम आगे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सबसे छोटा संख्या 0 के बाद देखो 2 है, तो 2 लिखो, है ना। अब 2 के बाद 2 को 0 लगा दो, धाए से 0 0, और बाद 3 लगा दो, उसके बाद 5 लगा दो, है ना। तो ये सबसे छोटा संख्या होगा। ठीक है, 2 0 0 3 5। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर, है ना। आगे में 0 नहीं लिख सकते, आगे में पहले 2 लिखो, फिर 2 0 लगाओ। तो अब ये संख्या होगा 5 गो, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की संख्या है। अब हम लोग इसके आगे बनाते हैं। अब देखो इसमें भी हम लोग को क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या लिखना है, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या, उसके बाद हम लोग बनाएंगे 4 नंबर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। इसमें लिख लेते हैं हम लोग सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी, है ना, संख्या कितने अंक की? 5 अंक की। 5 अंक की लिखने बोला था ना, तो सबसे बड़ी 5 अंकीय आप लिख सकते हो स्टेटमेंट को बड़ा करके, है ना। सबसे बड़ी 5 अंकीय
संख्या। तो सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर लिखोगे 9, फिर 5, फिर 2, फिर 1 लिखोगे, फिर लास्ट में 0। ठीक है, तो ये 5 अंकीय बन गया सबसे बड़ी संख्या। अब इसी का है ना सबसे, आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट? सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या। तो आप जानते हो ना 0 को आगे में आप नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले आप 1 लिखो, फिर 1 के बाद 0 लगाओ, फिर 2, फिर 5, ये 9 है ना। आगे में अगर 0 लिख दोगे ना तो वो है ना 4 अंक का ही हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे 0, 1, 2, 5, 9, तो ये 5 अंक का संख्या नहीं है, 1, 2, 3, 4 ही अंक का संख्या होगा। ठीक है, 0 आगे नहीं लिखाता है कभी भी, तो 0 को पीछे लगा के 5 अंक का संख्या लिखो। अब देखो, अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर। 4 अंक नंबर में क्या लिखा हुआ है? बिना पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट नहीं हो, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा, फिर 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, तो ये 2 का क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति, मतलब 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो बिना पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट किए बिना, है ना। मान लो मैंने लिखा 2, 3, फिर लिख दिया 2, 3, तो 2, 3, 2, 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो बार बार है ना पुनरावृत्ति नहीं करना है ना। 3, 4, 5 एवं 6 क्या क्या दिया हुआ है? 3, 4, 5 एवं 6 से 4 अंकों की संभव सभी संख्याएं बनाइए। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, इससे क्या बनाना है? हमको संख्या बनाना है। तो बनाओ संख्या। देखो संख्या सबसे पहले क्या बन जाएगा? संख्या सबसे पहले बन जाएगा 3, 4, 5, 6। ये देखो 3, 4, 5, 6 है ना। तो ये हमारा एक संख्या बन गया। अब क्या करो? एक और संख्या बनाना है, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना, मतलब आगे पीछे करना है। क्या करना है? आगे पीछे। अब क्या करो? 6 को आगे कर दो, 5 को पीछे, 4, 3, तो एक संख्या ये हो गया, है ना। और अगर संख्या बना, अब की बार क्या करो? 5 को आगे कर दो, है ना, 6 को पीछे कर दो, देखो एक संख्या ये बन गया, है ना। अब क्या करो? 4 को आगे कर दो, 5, 6, 3 ये संख्या कर दो, है ना। देखो एक बार हमने 3 आगे लिख लिया, एक बार 6 लिख लिया, एक बार 5 लिख लिया, एक बार 4 लिख लिया, है ना। तो अब क्या करो, है ना। इसी तरह से बहुत सारा संख्या बन सकता है। इसी तरह से क्या बन सकता है? बहुत सारा संख्या इन्हीं नंबर से 3, 4, 5, 6 से, है ना, 4 अंकों की। देखो ये कितना अंक हुआ? 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये कितना अंक हुआ? 1, 2, 3, 4। तो ये सब 4 अंकों की संख्या है, और 4 अंकों की सभी संभव संख्या बनाइए। मतलब इससे तो बहुत सारा नंबर बन सकता है ना। तो सभी संभव संख्या बनाना है कि जितना भी बन सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि यही वाला नंबर दोबारा रिपीट मत कर दो, यही वाला नंबर दोबारा मत लिख देना। ठीक है, तो अब की बार हम लोग और कुछ अलग लिखते हैं, है ना। अब की बार क्या करते हैं? देखो 6 लिखते हैं, 6 के बाद 5 है ना, तो हम 6 के बाद 4 लिख देते हैं, फिर 3 और फिर 5 लिखते हैं, तो ये भी एक संख्या बन गया, है ना। फिर से 6 लिख दो। अब यहाँ पे 6 के बाद 5 था, यहाँ 4 था, अब की बार 6 के बाद क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, है ना। फिर 4, 5 कर दो, तो ये भी 4 अंकों की संभव संख्या बन गया। तो इस तरह से तो बहुत सारा संख्या बन सकता है। अब तो देखो ये जो 3 है ना, 3 के बाद 4 नहीं लिखेंगे, 3 के बाद 5 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, तो ये भी एक संख्या बन गया। तो इस तरह से बहुत सारा संख्या बन सकता है। ये 4 ही नंबर दिया हुआ है, 3, 4, 5, 6, लेकिन इससे हम लोग तरह तरह के बहुत सारी संख्या बना सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको संख्या बनाकर दिखाया। और भी संख्या बन सकता है, और भी आप दिमाग लगाकर संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम में या स्कूल में इतना भी लिखते हो तो काफ़ी है, इतना चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।